Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, आज के आधुनिक युग में ज्यादातर लोग भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कई बार हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो हमें ना चाहते हुए भी इन सब चीजों में यकीन करने पर मजबूर कर देती है। आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी गलियों में एक लड़की की आत्मा घूमती रहती है। लड़की की ये आत्मा रात के समय लोगों को अपनी मजबूरी दिखाकर लिफ्ट मांगती है और उसके बाद जो होता है वो जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क के शहर कराची के बारे में। बताया जाता है कि कराची की गलियां और मोहल्लों में नीली साड़ी वाली एक रहस्यमयी लड़की रात के वक्त घूमती है जो लोगों से लिफ्ट मांगती है और अपने घर तक छोड़ने के लिए कहती है। बताया जाता है कि जिसने भी उस लड़की की बात मान ली और उसे लिफ्ट दे दी, उसकी कुछ ही दिनों में किसी न किसी वजह से निधन हो गया है। बताया जाता है कि जिस लड़के की आत्मा कराची की गलियों में घूमती है, वो लड़की कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मर गई थी। इस लड़की का नाम ताहिरा था। उसके बाद लड़की की आत्मा कराची की गली मोहल्लों में घूमने लगी, जबकि लोगों का कहना है कि रात के समय नीली साड़ी पहने एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है और अपने घर तक छोड़ने के लिए कहती है। जैसे वो लड़की गाड़ी से उतरती है, वो गायब हो जाती है। बताया जाता है कि कराची की सड़कों पर घूमने वाली नीली साड़ी वाली लड़की का पहला शिकार कराची का एक उद्योगपति हुआ था। ये उद्योगपति आधी रात के बाद एक नाइट क्लब से निकलकर कार से अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक नीली साड़ी वाली लड़की ने रोक लिया। कार के रुकते ही उस लड़की ने कहा, अगर आपको तकलीफ न हो तो आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। लड़की की बात सुनकर उद्योगपति उसे लिफ्ट देने के लिए राजी हो गया, लेकिन जब उसने अपनी गाड़ी उस लड़की के बताए हुए मोहल्ले में रोकी तो उसने देखा कि लड़की कार से गायब थी। उस नौजवान ने ये अनोखी घटना अपने कई दोस्तों को भी बताया। इस घटना के कुछ दिन के बाद एक मैकेनिक भी इस लड़की का शिकार बन गया। ये मैकेनिक भी रात में अपने कारखाने से काम खत्म कर स्कूटर से अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे एक नीली साड़ी वाली लड़की ने रोका और फिर उससे प्रार्थना किया कि वो उसे उसके पास की एक इमारत तक पहुंचा दे। बताया जाता है कि मैकेनिक पहले तो कुछ झिझका, लेकिन तभी उसकी निगाह लड़की की गर्दन के आसपास के कुछ जख्मों पर पड़ी, जिससे उसे लड़की पर तरस आ गया। रास्ते भर लड़की पूरी तरह मौन थी। जब मैकेनिक ने स्कूटर रोका तो वो चुपचाप उतर गई। उसके बाद मैकेनिक ने आगे बढ़ने के लिए अपना स्कूटर मोड़ा तो देखा कि लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। इस घटना के 3-4 दिन के बाद वो मैकेनिक अपने कुछ दोस्तों के साथ समुद्र में नहाने गया, जहां पानी में डूबकर उसका निधन हो गया। मैकेनिक के बाद एक पुलिस अधिकारी भी इस रहस्यमयी लड़की का शिकार बन गया था। बताया जाता है कि तस्करी नियंत्रण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी एक रात कार से अपने घर वापस लौट रहा था। उसने देखा कि नीली साड़ी पहने एक लड़की उसे रुकने का इशारा कर रही है। उसने अपनी गाड़ी रोक दी। उसे शक हुआ कि वो लड़की अपराधियों की किसी गिरोह से जुड़ी हुई है। लड़की ने उसे बताया कि वो एक दुर्घटना में जख्मी हो गई है और जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती है। पुलिस अधिकारी को उसने अपनी गर्दन पर हुए जख्म के निशान भी दिखाए, जिसके बाद से वो उसके घर तक लिफ्ट देने के लिए राजी हो गया। एक बंगले के सामने पहुंचने पर लड़की ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। लड़की के अंदर जाने पर अधिकारी ने एहतियातन उस बंगले का नंबर नोट कर लिया और वहां से वो चला गया। लेकिन दूसरे दिन वो पुलिस अधिकारी लड़की के बारे में जानकारी लेने उस बंगले पर पहुंचा तो वहां रहने वाले एक वृद्ध संदिग्ध लड़की का हुलिया बिल्कुल उसकी अपनी बेटी ताहिरा के जैसा ही बताया। उसने बताया कि बरसों पहले एक दिन ताहिरा अपने भाई के साथ सैर करने गई थी। आधी रात के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तभी उनकी कार एक बिजली के खंभे से जा टकराई। लड़का तो बच गया, लेकिन ताहिरा ने वहीं दम तोड़ दिया।
इस घटना के कुछ दिन के बाद ही तस्करों के एक गिरोह को पकड़ने की कोशिश में वो पुलिस अधिकारी गोलियों का शिकार हो गया। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी रोचक रिपीट। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी के बारे में आपको क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कई सारी ऐसी रोचक और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.